का से डिबेट किया जा सकता है, लोगों की राय ली जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत पहले जब ये सरकार आने वाली थी उससे पहले एक हल्के में ये आ रहा था कि इस तरह के चर्चा में ये बात आई थी कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स क्यों न लगाया जाए। एक और बड़ा अच्छा सुझाव आया हमारे दर्शक का, इन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। मुझे लगा कि बजट से पहले कहीं कहीं मैं देखा भी, रिपोर्टिंग भी हुई है कि शायद सरकार इस पर भी विचार करे। तो ये आइडिया हर बार बजट से पहले आता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्यों सरकार इससे बच रही है? देखिए यहाँ लक्ष्मण, बात इनहेरिटेंट टैक्स नाम लिया जो अभी जो शख्स बोल रहे थे, मुझे लगता है वेल्थ टैक्स से इनका मतलब है। और पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले वेल्थ टैक्स होता भी था, और क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था वहां डॉलर मिलेनियर्स का और डॉलर बिलेनियर्स का, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, उसमें तो लक्ष्मण लिखा था कि देश की 1% जनता के पास देश की 40% वेल्थ है। ये भी सजेशन आया था कि अगर ये लोग 5% टैक्स दे दें, जो 100 बड़े मिलेनियर्स हैं, तो आपकी कई मिनिस्ट्री फाइनेंस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स एस्टेट ड्यूटी की जगह या इनहेरिटेंस टैक्स की जगह अगर वेल्थ टैक्स को दोबारा लाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि इनकम पर टैक्स जब बनता है जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स है, बल तो है नहीं, गलतफहमी मत रहिएगा। मेरे पास नहीं, आपका पता नहीं। 100 करोड़ के शेयर्स हैं, अब मैं जब तक उन शेयर्स को बेचता नहीं हूं लक्ष्मण, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल ये जो साहब जिन्होंने बोला, इनका यही था कि अगर आपके पास इतनी वेल्थ है तो वेल्थ होने पर ही कुछ ना कुछ टैक्स होना चाहिए, जिसको हम वेल्थ टैक्स पहले कहा करते थे। तो मुझे लग रहा है कुछ इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स को मिला जुला के सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण देश के अमीरों पर बार बार उंगली उठती है कि इतने गरीब इतने अमीर, मुझे लगता है वहां पर कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल। इसमें इनहेरिटेंस टैक्स में एक और मामला आता है कि सपोज करिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है और मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं, या फिर विरासत में मुझे कुछ संपत्ति मिल रही है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो उसमें टैक्स क्यों ना दें हम? देखिए, उसको लॉ में जो विल से आपको जो भी एसेट्स आपको मिलते हैं, या घर मिला, गाड़ी, कुछ भी आपको मिला विल के तहत, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक लिमिट तक उसको एग्जेम्प्ट करिए, जैसे 1 करोड़ तक मिला तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जहां हम 1 करोड़ के ऊपर या जो भी लिमिट सरकार को सही लगे उसके ऊपर जब हम इनहेरिट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके ऊपर शायद अगर टैक्स लगा देंगे तो काफी टैक्स कलेक्शन सरकार की बढ़ेगी, और इससे एक आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लिमिट काफी हाई रख रहे हैं, जैसे 1 करोड़ या 5 करोड़, जो भी सरकार को ठीक लगे। मतलब इससे आम लोगों को असर नहीं पड़ेगा, जो बड़े करोड़पति अरबपति उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसमें एक और चीज जो गौरी ने कहा भी कि अगर आप ये टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का बोझ जो लोअर मिडिल क्लास पे है या फिर मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उन पर कम हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक हमें सही लग रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, अगर आपकी वो टोटल टैक्स कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, तो बार बार जब हम टैक्स की राहत की बात करते हैं तो राहत में यही होता है कि भाई सरकार की एनुअल टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो अगर आपकी वो टैक्स कलेक्शन एक दूसरे सोर्स से आ रही है या एक नए स्रोत से आ रही है, तो लाजमी बात है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो नीचे के टैक्स पेयर्स है उनको राहत दी जा सकती है। नहीं, लेकिन अब दोनों तरफ की बातें करें, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप हाँ ना जवाब दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। जिस टाइम ये हटा था उस टाइम हटना ठीक था, पर अब उस समय और आज की परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो लक्ष्मण अमीरी और गरीबी का डिवाइड है ना, ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा गौरी? देखिए, जब वेल्थ टैक्स हटा था उस टाइम पे मुझे याद है हमारे शेयर बाजार को बड़ा पसंद आया था कि वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया और शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली थी। तो उस वक्त जैसे अभी शरद जी ने कहा, ये हटना ठीक था। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए, और जो बाकी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रेट कम कर देना चाहिए। जैसे जिनकी 10 लाख तक इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम होना चाहिए। तो अगर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्योंकि ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लक्ष्मण, अगर शेयर मार्केट की बात करें गौरी ने, तो शेयर मार्केट का अगर आपको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना, मान लीजिए ये आ जाता है वेल्थ टैक्स और शेयर मार्केट हिलती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए। मुझे लग रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने कम कर ही दिया ठीक ठाक। हाँ, पर अगर आपको वो शेयर मार्केट को झटका नहीं देना है तो वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं। हालांकि इन्होंने शेयर मार्केट की बात की, आपने भी की, तो मुझे याद आ गया कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसको लेकर शेयर बाजार बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल भी रही। इस पर मैं चर्चा करूंगा शो में आगे, लेकिन इससे पहले एक और सुझाव जो आया था हमारे दर्शक की तरफ से, हम लोग भूल जाएं उस पर भी चर्चा कर लें। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को इंसेंटिव दीजिए ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए आगे आए। ये भी आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स में सुधार को लेकर सिफारिशें आई थी, तो इसमें
इसमें भी कई कमेटी ने कहा है कि आप उनको कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे, कहीं प्रायोरिटी देंगे तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा आगे आएंगे। तो ये भी सुझाव हमें लगता है गौरी ठीक रहेगा। बिल्कुल, देखिए अभी भी हम देखें तो हमारी सरकार उसी लाइंस पे चल रही है। एक सर्टिफिकेट अभी भी दिया जाता है अगर आप अच्छा खासा टैक्स लेकिन पे सर्टिफिकेट करते को हैं। मोनेटाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक होता है ना, एक स्टेटस की बात है कि मैंने इतना टैक्स पे किया, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया कि मैंने इतना टैक्स पे किया है। तो अगर कहीं ना कहीं इसको कुछ और बेनिफिट्स दे दिए जाएं, जैसे किसी चीज़ में प्रिविलेज दे दिया जाए, कहीं कंसेशन दे दिया जाए या ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो डेफिनेटली और लोग आगे आएंगे और लोग टैक्स पे करेंगे, और बहुत अच्छा, जिसमें सरकार का शायद कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो आपको प्रायोरिटी दे रही है किसी जगह, तो उसमें सरकार का कोई मॉनेटरी लॉस बिल्कुल, नहीं यही मैं जानना चाह रहा था, कुछ ऐसे प्रिविलेज कोहली साहब जिसमें सरकार को कोई नुकसान ना हो लेकिन टैक्स पेयर्स को फायदा हो, क्या दिए जा सकते हैं?